दोस्तों, जैसा कि पता है कि नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 क्लास 9th के लिए जो फॉर्म थे वो आ चुके हैं आपके 4 नवंबर 2021 से। तो आज हम इसके बारे में जान लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी और एग्ज़ाम कब होंगे आपके। तो अगर आपको भी एंट्रेंस देना है तो पहले तो पूरी तरह से एग्ज़ाम की बारीकियों को समझ लीजिए, फिर उसके बारे में तैयारी कीजिए। चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो इसके एग्ज़ाम का अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2020, यानी 15 दिसंबर 2020 के पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। और इसका एडमिट कार्ड जो आएगा वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। फिर एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम डेट जो होगा, इसका एग्ज़ाम होगा आपका 13 फरवरी 2021 को, यानी कंफर्म डेट है कि 13 फरवरी 2021 को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और ये एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक होगा। फिर उसके बाद रिजल्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट अभी तक इस डेट को अनाउंस नहीं किया गया है कि ये पेपर इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो रिज़ल्ट की बाद में चिंता करेंगे, पहले तो हम देख लेते हैं कि पेपर में क्या क्या होने वाला है। तो इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरह से है कि जो आपके इंग्लिश आएगा, इंग्लिश के क्वेश्चन 15 होंगे और इसके लिए आपको मिलेंगे 15 मार्क्स, यानी सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। हिंदी के भी होंगे 15 क्वेश्चन और इसके लिए भी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। मैथमेटिक्स और साइंस के 35-35 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए भी आपको 35-35 नंबर मिलेंगे, यानी मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के और साइंस के भी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। तो इस तरह से आपका जो टोटल पेपर होगा वो होगा 100 नंबर का, यानी 100 मार्क्स आपको मिलेंगे और इसके साथ साथ 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको ये तैयारी करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको गेन करने हैं। और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा 2.5 घंटे का, यानी 2 घंटे 30 मिनट का आपका पूरा पेपर होगा। फिर यहाँ सिलेबस और उनके टॉपिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी आने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, इंग्लिश में क्या होगा। इंग्लिश में सबसे पहला पॉइंट तो कंप्रिहेंशन का है, यानी अनसीन पैसेज, जिसमें एक पैसेज दिया रहता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। उन क्वेश्चंस को आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। फिर आता है वर्ड एंड सेंटेंस। वर्ड एंड सेंटेंस यानी यहाँ पर आपको वर्ड पहचानना है कि सही है या नहीं, गलत भी, और सेंटेंस के बारे में पहचानना है कि सेंटेंस किस तरह का है, यानी किस फॉर्म का है, या फिर ये सेंटेंस में गलती क्या है, इस तरह के क्वेश्चन। फिर मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट और टू, मस्ट, इस तरह के सारे क्वेश्चन आएंगे कि कहाँ पर किस तरह के मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज होते हैं। फिर आएगा यूज़ ऑफ डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन। क्या है, यहाँ पर डिग्री के कंप्रेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। फिर टेंस आएगा, उसके बाद स्पेलिंग स्ट्रक्चर होगा। फिर रीअरेंजिंग जंबल वर्ड्स अमंग अदर्स, यानी जंबल वर्ड्स दिए रहेंगे, उन्हें रीअरेंज करना रहेगा। फिर आता है कि प्रीपोजिशन आएगा और रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। प्रीपोजिशन का यूज होता है फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए कि किस सेंटेंस में किस वर्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। और रिपोर्टेड स्पीच जैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। तो इंग्लिश का ये रहा सिलेबस। और क्लास 9th में ही देख लेते हैं जनरल साइंस में कि साइंस का सिलेबस क्या होगा। तो साइंस के सिलेबस में देखते हैं क्या है कि ये है कन्वर्जन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक, फिर मेटल एंड नॉन मेटल, फिर नेचुरल फिनोमिना, उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फूड प्रिजर्वेशन, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोल एंड पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल यानी जैविक ईंधन, कंबस्टन एंड फ्लेम जो जलन वाला था, लाइट एंड साउंड यानी प्रकाश और ध्वनि, फोर्स बल, सोलर सिस्टम सौर ऊर्जा, उसके बाद केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। फिर आता है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप सिलेबस उठा के देख सकते हैं क्लास 8 का। तो क्लास 8 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें मिलेंगी साइंस में। 9th का सिलेबस कहा तो यही जाता है कि जो आपका सिलेबस होगा वो क्लास
8 के मैथ के हिसाब से होगा, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है ना। तो यहाँ पर हम मैथ के बारे में देख लेते हैं कि मैथ में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय और परिमेय संख्याएं, हिंदी में भी बताता चल रहा हूँ, परिमेय और परिमेय संख्याएं। फिर आएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, यानी वर्ग और वर्गमूल। उसके बाद आता है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। देख लेते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स, यानी घन और घनमूल। उसके बाद आता है मेंसुरेशन एंड डाटा हैंडलिंग, यानी जो क्षेत्रमिति है उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे, डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चन आएंगे। परसेंटेज यानी प्रतिशतता के क्वेश्चन। फिर आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, यानी बीजगणित के जो क्वेश्चन हैं उनकी सर्वसमीकाएँ और उनके गुणनखंड। फिर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। डिस्काउंट यानी छूट। और उसके बाद आएगा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर आता है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, एक्सपोनेंट एंड पावर यानी घात और घातांक। फिर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। फिर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, यानी ये क्वेश्चन है आपके मतलब जितने भी ये क्वेश्चन है आपके जो वर्ग से संबंधित क्वेश्चन थे उसे कि कोण कितना होगा या भुजाएं कितनी होंगी, इस तरह के क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन होंगे इसके। फिर आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी ये भी बीजगणित का ही क्वेश्चन है कि एक वेरिएबल वाले जो इक्वेशन है उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। तो मैथ का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अभी इसके बारे में बात करेंगे। अब आते हैं हिंदी पर कि हिंदी में क्या क्या चीज़ें आपकी आने वाली हैं। तो हिंदी में भाषिक अनुप्रयोग एवं व्याकरणिक कुशलता, यानी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जिनमें वर्ण विचार या वर्तनी होगा, शब्द भेद होंगे, पर्यायवाची या विलोम। उसके बाद शब्द विवेक, यानी शब्द के प्रयोग में जो सूक्ष्म अंतर। फिर पद भेद की पहचान करना, पद परिचय, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। फिर वाक्य रचनांतरण, यानी सरल संयुक्त और मिश्र वाक्यों को पहचानना। फिर मुहावरे के बारे में आएगा और लोकोक्तियाँ। इतनी चीज़ें तो फर्स्ट में आएंगे। उसके बाद फिर देख लेते हैं ये अगला जो टॉपिक होगा खा वाला, वो होगा अपठित बोधात्मक प्रश्न, यानी जो कंप्रिहेंशन वाले इंग्लिश में जैसे क्वेश्चन थे उसी तरह से यहाँ पर भी आपको एक आप गद्यांश दिया होगा जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा सिलेबस। इससे अलग कुछ नहीं होगा, तो तैयारी अच्छे से कीजिए। और एक चीज़ और भी कि ये जो सारे क्वेश्चन होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब हर क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए होंगे और सही विकल्प को आपको टिक करके आपके OMR सीट पर आपको उस नंबर के कॉलम को कलर करना होगा, यानी ब्लैक करना होगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उसके लिए आपको माइनस मार्किंग, यानी आपके कोई नंबर कटेंगे नहीं, माइनस मार्किंग नहीं होगा। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सिलेक्शन के लिए केवल एक ही चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आना है। यानी आपके पास अब टाइम अगर हम 15 दिसंबर से देखें तो 15 फरवरी तक में आपके पास 3 महीने का समय है। तो 3 महीने में कितना हो जाए, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, केवल 2 महीने का समय। तो यानी 60 दिनों में आपको पूरी तैयारी करनी है। और 60 दिन में हम कैसे तैयारी करेंगे, ये तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। सारा का सारा मैथ, हिंदी, इंग्लिश और साइंस कवर कराया जाएगा। दिन में आपको 4 क्लासेस मिलेंगी और आपका 15 से 20 दिन में सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आप डेडिकेट रहिए। और इसके अलावा आपको बुक्स कौन सी लेनी है वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जब आप फॉर्म फिल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने फॉर्म फिल कर लिया है, तो जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होंगे और तैयारी किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर जरूर मिलेगा आपको। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।